तो देखिए, पहाड़ की जंग इस बार बेहद दिलचस्प रही। अब सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल में मैदान के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उससे उत्तराखंड की तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की चुनावी जंग में 70 सीटों के संग्राम पर हर किसी की नजर है, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में 20 सीटों वाले मैदान की तस्वीर साफ होती दिखाई दी। यहाँ भाजपा को 5 से 7, कांग्रेस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 0 से 2, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो मैदान के रण में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ये रणभूमि इसलिए भी अहम है क्योंकि माना ये जाता है कि जिसने मैदान जीता उसने उत्तराखंड जीत लिया। इसे आप पिछले बार के चुनावी नतीजों से भी समझ सकते हैं। 2017 में भाजपा ने मैदान की 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने महज 4 सीटें जीती थी। मतलब साफ है कि एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मैदान में भाजपा का दायरा सिमटता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की 70 सीटों पर एबीपी सी वोटर ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया, जिसमें लोगों ने बड़ी बेबाकी से बताया कि आखिर वो किस पार्टी और किस चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सबके सामने होंगे, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की 20 सीटों पर एग्जिट पोल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो आपके सामने अब हम रखेंगे। उत्तराखंड की जनता ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग की और अब इंतजार है 11 मार्च का, जब परिणाम सबके सामने होगा, जिसे लेकर उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। ऐसे में एबीपी सी वोटर ने उत्तराखंड में किया सबसे बड़ा एग्जिट पोल और अब सामने रखने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के नतीजे क्या रह सकते हैं। ऐसे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुमाऊं मंडल में नतीजे क्या हो सकते हैं। दरअसल कुमाऊं मंडल में कुल मिलाकर 20 सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कुमाऊं मंडल की 20 सीटों में से 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 11 से 13 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कुमाऊं की 20 सीटों पर एग्जिट पोल हुआ है, उसमें साफ है कि कुमाऊं में कांग्रेस मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आ रही है, जबकि 2017 में इसी कुमाऊं मंडल की 20 सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा था। यानी इस बार कुमाऊं की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, लेकिन फिर भी भाजपा कुमाऊं मंडल में उतनी कमजोर नजर नहीं आ रही है जितनी 2017 में कांग्रेस हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों का जबरदस्त संग्राम हुआ। गढ़वाल से मैदान तक सभी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी। आपको दिखाते हैं कि सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल में नतीजों के लिए क्षेत्रवार अनुमान क्या रहा है। उत्तराखंड में इस बार किसकी विजय होगी और किसकी हार, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्षेत्रवार नतीजों पर नजर डाली जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। गढ़वाल की 30 सीटों में से भाजपा को 14 से 16 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16, आम आदमी पार्टी को 0 से 1, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर 2017 में गढ़वाल के नतीजों की बात करें तो भाजपा को 26, कांग्रेस को 3, अन्य को 1 सीट मिली थी। मतलब गढ़वाल में भले ही भाजपा आगे हो, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। जबकि एग्जिट पोल में कुमाऊं के नतीजों को देखा जाए तो इस बार भाजपा को कुल 20 सीटों में से 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 11 से 13, आम आदमी पार्टी को 0 से 1, अन्य को 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जबकि 2017 के नतीजों को देखा जाए तो कुमाऊं में भाजपा ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसी तरह कांग्रेस ने 4, अन्य ने 1 सीट जीती थी। अगर मैदान की बात करें तो यहाँ भी एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ भाजपा को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 2, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मैदान में 2017 के नतीजे से तुलना की जाए तो साफ है कि इस बार भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2017 में यहाँ भाजपा को 16, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी।
मतलब एग्जिट पोल की माने तो इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एग्जिट पोल पर उत्तराखंड के लिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा दी है। देखिए, गढ़वाल और मैदानी इलाकों में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और कुमाऊं में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब ये एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल क्या होंगे उत्तराखंड के लिहाज से, उस पर भी लगातार नजर होगी।